नमस्ते सतेते जगत कारणायां नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम् अभीशं भवाम्बोधिभूतं शरणं व्रजामि यश्रेमाहि भवन्तो महेत्वा यस्या समुद्रा रसया सहायो यस्यो प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषाविधे उन्मादयत मादय उदन्तरिक्षं मादय अग्नौन्मादया त्वमसो मामनुषोऽच्युते। एक बहुत सरल सी बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जो हम नित्य करते हैं बिना समझे। अभी आपने देखा गुप्ता जी ने आरती की थाली, उसके अंदर ओम का चिन्ह लिखा और सतिया बना दिया। अब उसका कारण क्या है ये नहीं समझा। वैदिक साहित्य के अनुसार जो सबसे पहली लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आई खरोष्टी लिपि, उसके बाद आई देवनागरी और चौथी है संस्कृत। लोग कहते हैं वेद नहीं समझ में आते, संस्कृत में। सबसे पहले तो वेद संस्कृत में नहीं है। वेद की जो भाषा है उसे कहते हैं देवनागरी भाषा। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि है, उसका कोई यहाँ अता पता नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद खरोष्टी भाषा अभी भी हमने जीवित रखी है, समझे या न समझे। तो आज मैंने सोचा कि जब ये बना रहे थे तो झट से मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना उस शब्द पे मैं बोलूं खरोष्टी भाषा पर। तो खरोष्टी भाषा जो होती है वो चिन्ह की भाषा होती है, जहाँ हम अ लिखते हैं, उ लिखते हैं, कोई ओम लिखता है, कोई आ उ मा लिखता है, लेकिन ये चिन्ह है। लेकिन जो सतिया जो हम बना लेते हैं उसको कहते हैं स्वस्ति। वो है चिन्ह की भाषा, उसका अर्थ होता है स्वस्ति। तो आपने सुना होगा स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वस्ति का क्या अर्थ होता है? कल्याण। सु अस्ति, सु का अर्थ होता है अच्छा बनाना, अस्ति माने जो है, जो है उसको अच्छा बनाना है। क्या है? वस्तु है, व्यक्ति है, समाज है, प्रकृति है, परिस्थितियां हैं, अंतःकरण की, वाह्य की। तो जिससे जैसी जगह हो, जैसी वस्तु हो, उसको और अच्छा बनाने को क्या कहते हैं? स्वस्ति। तो स्वस्ति वाचनम, कि हम स्वस्ति वाचनम पढ़ रहे हैं। कोई भी मंगल कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी नया शुभारंभ करते हैं, आप शायद गृह प्रवेश कर लो या किसी कारखाने का या किसी ऑफिस का, तो एक सतिया जरूर बना देती हैं स्त्रियां और ओम भी लिख देती हैं। अब उसका अर्थ तो जानते नहीं हो तो क्यों बनाते हो ये भाई? ये चिन्ह की भाषा है और कह रही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, हे प्रभु हमारा वो कार्य
पूर्ण हो लेकिन कल्याणकारी हो। इसलिए ये स्वस्ति जो है, ये चिन्ह जो डाला जाता है, इसका अर्थ है जो है उसको अच्छा बनाना। अब प्रभु ने क्या किया, प्रभु क्या अच्छा बना रहा है हमारे लिए। ये पृथ्वी लोक पे हम हैं, ये तो अप्रकाशित लोक है। यहाँ कहाँ है, यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो ये अप्रकाशित लोग पृथ्वी पे हम कुछ एंजॉय कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। कौन से वाट का बल्ब लगाते भैया। तो हमें प्रकाशित लोक धूलोक से इस पृथ्वी लोक पर जो रोशनी आती है, वो कार्य जो है निस्वार्थ रूप से प्रभु कर रहा है। तो इसलिए स्वस्ति वाचनम यानी कल्याणकारी जो मंत्र हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के, उनका उच्चारण सदा किया जाता है। 31 मंत्र हैं स्वस्ति वाचन के। उन मंत्रों का उच्चारण हर शुभ कार्य के पहले, हर मंगल कार्य के पहले किया जाता है। लेकिन एक तरह से ये दैनिक एक कहते हैं कि एक आदत सी पड़ गई है कि है ना, जब हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने चलते हैं तो सबसे पहले कोई वरिष्ठ प्रतिष्ठ कोई नेता या कोई इंसान ऐसा हो जो कि बड़ा वीआईपी माना जाता हो, उसको आगे कर देते कि भैया तू दीपक जला दे। तो ये एक प्रथा सी हो गई है कि दैनिक मतलब एक नित्य कर्म जैसा हो गया है कि दीपक जला लो। अब दीपक तुमने क्यों प्रज्वलित किया है, तो एक तो हुआ हमने स्वस्ति का चिन्ह डाला, ओम लिखा, ओम हमारा रक्षक है, और फिर हमने दिया भी जलवा दिया। तो दीपक जो है वो ईश्वर का साक्षी रूप है और एक प्रेरणा है हमारे लिए। दीपक हमारे लिए प्रेरणा है जीवन के लिए, और जो दीपक है ईश्वर का साक्षी रूप है। कहते हैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी किस तरह से प्रेरणा है। अभी मैंने आपसे कहा कि इस अप्रकाशित लोक में प्रकाशित लोक धूलोक से जो हमें प्रकाश मिल रहा है, उसका हम धन्यवाद देते हुए कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, तूने मेरे अंधकार में प्रकाश तू लाया है। इसी तरह से मेरे जीवन जो है वो दीपक जैसा होना चाहिए जिसमें सदा प्रकाश हो। जीवन बन तू दीप समान, जीवन बन तू दीप समान, जल जल कर सर्वस्व मिटा दे, बन कर्तव्य प्रधान। जीवन बन तू दीप समान, दुनिया में छाया अंधियारा, भटक रहा पंथी बेचारा। जीवन में अंधियारा छाया, भटक रहा पंथी बेचारा, दे दे पथ का ज्ञान। जीवन बन तू दीप समान, जीवन बन तू दीप समान। बाती को उकसा उकसा कर, तिल तिल करके देह जला कर दे। आप देखते हैं बत्ती को हम और ऊपर करते चले जाते हैं, जब वो जलती चली जाती है फिर भी वो बत्ती जलती रहती है। कहना धीरे धीरे बाती उकसा कर, तिल तिल भर मैंने देह जला कर, सबको दिया प्रकाश। जीवन बन तू दीप समान। तो ये दीपक से जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, जो हमें उत्साह मिलता है, जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको मैंने आपके सामने काव्य रूप में रखा है कि आप समझ जाएं कि जिस तरह के जीवन ये दीपक कह रहा है आपसे कि त्याग रूपी जीवन बिता तू। मैंने भी अपना सर्वस्व त्याग दिया है, जल जल कर। जब तक घी था उसमें तेल था, बत्ती थी, मैंने उसका साथ दिया है। उसी तरह से तू भी त्यागमय जीवन बिता और अपना सर्वस्व त्याग दे। किसके लिए? इस समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक निर्माण के लिए, जिससे कि तू अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करेगा और जीवन की यात्रा समाप्त कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तू खुद तो दुख के सागर में है ही, लेकिन
लेकिन अगर तुझे त्याग में जीवन तुमने जीना नहीं सीखा, जीना आता नहीं, जाना चाहते नहीं, तो क्या बैठे बैठे रोओगे? जहां देखो दुनिया सभी रोती रहती है, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं की रागिनी सुनती है जो चिता पर बैठकर भी वीणा बजाते हैं। इसलिए ये जो हमने यज्ञ जो कर्म किया है प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया जो है त्याग की विधि है। इसलिए कहते हैं वैदिक धर्म जो है त्यागवादी धर्म है, बहुत मर्यादावादी धर्म है और कर्मों पर आधारित धर्म है। हमें इतनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं संसार में, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म था और पुनर्जन्म होगा। अगर आप पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं तो ये कर्म की थियरी तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा कैसे होता है कि कोई बच्चा लंगड़ा पैदा होता है, किसी के 6 उंगली है, कोई अंधा है, किसी में ये डिफेक्ट है, किसी में वो डिफेक्ट है कि तो मतलब ये सुजन समाज बनाने के लिए रामायण लिखी गई और आर्य समाज बनाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। इसलिए रामायण जो आचरण ग्रंथ है उसे पढ़ के देखो कि कितना त्याग किया रामचंद्र जी ने, बेटा बन के, पति बन के, भाई बन के, और आज्ञा का पालन किया। तो ये जितने, अगर कोई आपसे पूछता है कि रामायण आपका धार्मिक ग्रंथ है, याद रखिए रामायण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, रामायण आचरण ग्रंथ है। हमारे ग्रंथ कौन से हैं? ईसाई कहता है बाइबल हमारा ग्रंथ है और हम क्या कहते हैं? हमें पता नहीं।